लास्ट क्लास ट्रांसपिरेशन तक हो चुका है, फिर भी ट्रांसपोर्टेशन तक हो चुका पूरा कंप्लीट। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो हमको पूछ लेना, हम दोबारा समझा देगा। क्योंकि सिंस क्या पता हमारा बोलते समय हम थोड़ा अलग तरह का बोल दिया हो, किसी को समझ आया हो या ना आया हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर नहीं समझ आया हमको बोलना, हम फिर दूसरा तरीका ट्राई करेगा। ठीक है, पक्का? तो एक बार रीड करना, नहीं समझ आता हमको बोलना, हम अलग से लिंक मीट में ज्वाइन करवा के तुम लोग को समझा देगा, जिसको भी समझना है जो भी टॉपिक। तो फिलहाल हम शुरू करता है, एक्सक्रीशन स्टार्ट करें। वॉइस पूछ रहा, हाँ ठीक है। तो एक्सक्रीशन देखो, दिया नहीं समझ आने से हमको बोलना, ठीक है? हाँ सर। दिया ही नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है, देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी। एक एग्जांपल लेता है, तुम लोग फल खाओ या कुछ भी खाता हो, फल का छिलका फेंकता नहीं फेंकता है? क्योंकि वो तुम्हारे लिए वेस्ट है। तुम बनाना खाएगा तो बनाना का छिलका फेंक देगा, केला का छिलका। एप्पल खाएगा, सेब खाएगा तो सेब का छिलका भी तुम लोग फेंकेगा ही। ऑरेंज खाओ उसका भी छिलका फेंकेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वेस्ट है। वैसे ही हम लोग का बॉडी भी वेस्ट जनरेट करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग का बॉडी के लिए वेस्ट ही है। क्यों? ऑक्सीजन ले रहा है, फूड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो एक हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट है जो हम लोग रिलीज कर ही रहा है। तो हम लोग का बॉडी वेस्ट जनरेट करता है, जो हम लोग का बॉडी रिलीज कर देता है, उसी को बोलता है एक्सक्रीशन। तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस, सॉरी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी। तो ये जैसे हम लोग का यूरिन, तो यूरिन जो हम लोग रिलीज करता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो देखो, ये डायग्राम है, जो ये वाला पार्ट है ये मेरा है पेयर ऑफ किडनी। ये देखो आर्टरी और वेन है जो किडनी से जुड़ा हुआ है। ये छोटा सा लॉन्ग ट्यूब निकला, ये क्या है? ये हो गया यूरेटर। और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हम लोग का यूरिन स्टोर्ड होता है, जहाँ पे यूरिन स्टोर्ड होता है। और ये हो गया यूरेथ्रा, जहाँ से हम लोग का यूरिन रिलीज होता है। यानी कि जब भी हम लोग को टॉयलेट लगता है, हम लोग टॉयलेट को कंट्रोल कर पाता नहीं कर पाता? हम लोगों को टॉयलेट आ रहा है, हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का यूरिन इस ब्लैडर में स्टोर्ड है। तो ये ब्लैडर हम लोग का नर्वस कंट्रोल में है। जब ये कंप्लीटली फुल हो जाएगा पूरा, तब तुमसे कंट्रोल नहीं होगा और तुम रिलीज कर देगा यूरिन। ठीक है, कोई डाउट? तो देखो, यूरिन का पाथवेज क्या है? किडनी में फॉर्म होता है, किडनी से वो यूरेटर्स में आता है। देखो, किडनी में फॉर्म होने के बाद यहाँ से वो इस यूरेटर वाला ट्यूब में आता है। यूरेटर से कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर। और इस ब्लैडर से कहाँ आता है? यूरेथ्रा। तो ये हो गया इसका पाथवेज। देखो, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये एमसीक्यू में डालता है पाथवेज। कोई डाउट? पक्का? हम फिर से बोल रहे हैं, डायग्राम कैसे बनाना है वो बाद में देखेगा। पहले जस्ट तुम लोग लेवलिंग सीखो, जो किसको क्या बोलता है, तो मैक्सिमम चांस है एग्जाम में लेवलिंग ही आता है। ठीक है, डन, आगे बढ़े हम। फिर देखो, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनीज, देखो दो किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, देखो दो यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, नीचे ब्लैडर, और एक यूरेट्रा जो फाइनल स्टेज है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन वन ऑन द बैक साइड ऑफ द बैकबोन, यानी कि हम लोग का पीछे का साइड। तो किडनीज हम लोग का बैकबोन का नीचे पीछे का साइड में प्रेजेंट है, बैकबोन का बगल में। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे जो यूरिन फॉर्म हुआ है, ये यूरिन कहाँ से पास होगा? इस यूरेटर से। हम कलर चेंज कर लेते हैं लोग। किडनी जो प्रोड्यूस होगा इस यूरेटर से पास होगा और फिर जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर्ड हो जाएगा, वेर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू यूरेट्रा। तो ये पार्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका है। तो यहाँ तक कोई डाउट? देखो, किडनी में यूरिन फॉर्म होता है, वहाँ से वो यूरेटर में पास होता है, यूरेटर से ब्लैडर में आके जमा हो जाता है, स्टोर होता है, और फिर यूरेट्रा के थ्रू पास हो जाता है। ब्लैडर हम लोग का नर्वस कंट्रोल में है, इसलिए हम लोग टॉयलेट या सुसु को कंट्रोल कर पाता है, जब हम लोग चाहे तभी करता है। और अगर ब्लैडर कंप्लीटली फुल हो जाए तो फिर हम लोग को प्रेशर लगता है और हम लोग करता है टॉयलेट। कोई डाउट इतना तक किसी को भी?
अब हम लोग पढ़ेगा कि किडनी के अंदर यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी। यूरिन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड यूरिया। तो यूरिन किससे बना हुआ है? वाटर और यूरिया से। तो यूरिन फॉर्मेशन ऑकर्स इन 3 स्टेजेस। पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सीक्रेशन। तो इसी 3 स्टेजेस को हम कंबाइन करके नीचे लिखा हुआ है, देखो। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। जैसे कि हम लोग का सॉरी तो कि यूरिन के जो हम लोग हम लोग ब्लड से फिल्ट्रेट करके जो यूरिन फॉर्म करता है, उसके स्टार्टिंग पार्ट कहाँ से है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन ये जो पूरा यूरिन को फॉर्म करने से फिल्ट्रेट कर देता है या रीअब्जॉर्प्शन करता है, सब नेफ्रॉन में होता है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम यहाँ नीचे है, ये नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हो गया बोमेन ट्यूब। जो होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और कैपिलरी वहाँ, हाँ, जैसे कैपिलरी का एक्सचेंज होता नहीं होता है, जैसे ग्लोमेरुलस, वैसे ग्लोमेरुलस में भी क्या होता है, यहाँ से इस ट्यूब का अंदर आ रहा है, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है। जो भी वेस्ट मूव करना चाहता है ब्लड से, वो ब्लड से इस तरफ एंटर करता है। तो हम वही पढ़ने वाला है, देखो। All the blood components are filtered by the kidneys except for blood cells and plasma proteins like water and glucose. तो हम लोग किडनी क्या करता है, जितना भी ब्लड कंपोनेंट्स है सबको फिल्टर करता है। एंड some substance in the initial filtrate like glucose, amino acids, salts, water are selectively reabsorbed and the amount of water reabsorbed depends on how much water is there in the body. देखो, तो इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या होता है, सपोज ग्लोमेरुलस में क्या क्या फिल्ट्रेट करते समय जो इसको भी फिल्ट्रेट करना था, फिल्ट्रेट करके ट्यूब में ले आया, यानी कि इस ट्यूब में ले आया। अब इस ट्यूब में लाने के बाद हम अलग कर लेते हैं, इस ट्यूब में लाने के बाद ये यहाँ से पास होता है और पास होकर इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। पर ये जब पास होता है इस ट्यूब से, इस दौरान रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जैसे कि हम बोल रहे हैं, सपोज वाटर है यहाँ पे, तो वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, बट उसी दौरान ये भी देखेगा कि हम लोग का बॉडी में कितना पानी प्रेजेंट है। अगर हम लोग का बॉडी में पहले से पानी बहुत अमाउंट में है, तो यहाँ पे पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। पर हम लोग का बॉडी में अगर पानी का कमी है, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा ताकि हम लोग का बॉडी का नीड्स को पूरा कर सके। यानी कि कितना मात्रा में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा जब हम पहले से पानी कितना पिया है। तुम देखना, जिस दिन तुम पानी पीता है उस दिन तुमको टॉयलेट ज़्यादा लगता है, जिस दिन तुम पानी कम पिया है उस दिन तुमको टॉयलेट भी कम लगता है। क्यों? तुम पानी ज़्यादा पिया मतलब तुम्हारा बॉडी में पानी अवेलेबल है, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कम होता है। जिस दिन तुम पानी कम पिया है उस दिन यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हाई अमाउंट में होता है, जिस वजह से तुम्हारा टॉयलेट कम होता है। कोई डाउट? तो यानी कि वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि हम लोग का बॉडी में कितना अमाउंट में वाटर पहले से प्रेजेंट है। क्या ये पार्ट क्लियर है? डन? ठीक है, भैया और एक बार समझाइए। फिर से हम बोलते हैं, देखो। ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास आएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, तो वाटर, एमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज जो भी है वो यहाँ से ले लेगा और ये सब सब्सटेंस यहाँ से पास होगा, ठीक है। बट जब इस ट्यूबुलर पार्ट से पास हो रहा होगा तो उस दौरान रीअब्जॉर्प्शन होगा कुछ चीज़ों का, हम लोग का बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि पानी ले लो, अगर पानी यहाँ से पास हो रहा है तो वो पानी को रीअब्जॉर्व करेगा। अब कितना पानी रीअब्जॉर्व करेगा वो डिपेंड करेगा कि हम लोग का बॉडी में कितना अमाउंट में पानी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम पानी बहुत पिया है तो उस दिन हमको टॉयलेट ज़्यादा लगेगा। क्यों? सिंस हम पानी पिया है तो मेरा बॉडी में पहले से वाटर अवेलेबल है, तो यहाँ पे कम रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, तो ये सारा पानी यहाँ से पास होगा और हम लोग का यूरिन का फॉर्म में निकल जाएगा। क्योंकि हम पहले से पानी पिया हुआ है तो हम लोग को बॉडी को पानी का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो यहाँ रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और सारा टॉयलेट का फॉर्म, यूरिन का फॉर्म में निकल जाएगा। कोई डाउट? बट जिस दिन हम पानी नहीं पिया है, जिस दिन हम पानी नहीं पिया है उस दिन हमको पानी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरा बॉडी में पानी का कमी है। तो जब यहाँ से ये वाटर पास हो रहा होगा तो ये पानी को रीअब्जॉर्व कर लेगा, तो ये वेसल्स रखा हुआ ना, ये रीअब्जॉर्व कर लेगा ताकि हम लोग का बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके पानी का। तो यानी कि उस दिन हम लोग को कम यूरिन फॉर्म होगा क्योंकि वाटर ही नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम वाटर से बना हो, तो उस दिन टॉयलेट कम लगेगा, मतलब कम निकलेगा यूरिन। कोई डाउट?
पक्का दिया, कोई डाउट? नहीं तो भैया। वही लिखा देखो, water are selectively reabsorbed and the amount of water reabsorbed depends on how much water is there in the body. Now, so the urea water and some salts forms up the urine. तो ये यूरिया वाटर और कुछ सॉल्ट मिलकर यूरिन फॉर्म करता है, which then enters the long tube ureter and connects to urinary bladder. वही उसके बाद क्या करता है, वो यूरेटर में जाता है, फिर ब्लैडर में आता है, and urine is stored in it, माने यूरिन स्टोर्ड इन इट until the expanded bladder, मतलब जब भर्ती हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है जब पूरा ब्लैडर फुल हो जाएगा तो वो एक्सपांड हो गई, leads the urge to pass it through urethra, तब वो प्रेशर डालेगा जब निकालो यूरिन को, तो फिर हम लोग टॉयलेट करने जाएगा। यही हो गया कैसे यूरिन फॉर्म हुआ और कैसे पास हुआ। तो देखो, ब्लैडर इज ए मस्कुलर एंड इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ड्यू टू दिस वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन, यानी कि हम लोग का कंट्रोल में है कि कब टॉयलेट जाना कब नहीं जाना है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन यूरिन इज यूरिया और यूरिक एसिड। तो जो यूरिया बोला वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, हम लोग का ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए यूरिन फॉर्म करता है, यानी कि ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहा है। तो नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी, बिकॉज मेन फिल्ट्रेशन वाला काम नेफ्रॉन ही किया है। तो हम लोग का किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। नीचे देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी आर नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर, यानी कि हम तो एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया, पर ऐसा बहुत सारा नेफ्रॉन है हम लोग का किडनी में, बहुत सारा। एंड इट इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, एंड ईच क्लस्टर इज ए कप शेप ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। देखो यही बोल रहा है, ये बोमेन्स कैप्सूल है जो उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, किसका मदद से, ग्लोमेरुलस का मदद से। तो हाँ वही लिखा हुआ देखो, द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन्स a bundle of blood capillaries called glomerulus, and blood is brought into the kidneys by these glomerulus. तो ये हो गया स्ट्रक्चर। फंक्शन देखो, एक ही चीज को हम दो तीन बार घुमा के लिखा, कुछ नहीं है। इट इज अ रेगुलेटर ऑफ द एंटायर वेस्ट रिमूवल प्रोसेस फ्रॉम ब्लड, यानी कि ये रेगुलेट करता है जब ब्लड से कितना अमाउंट में वेस्ट रिलीज करना है। Thus, it separates different components of blood for its filtration. Obvious सा बात है, फिल्ट्रेट करना है तो ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करेगा, एंड इट रिमूव्स द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड। कहानी वही है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो एग्जाम में इतना सारा लिखने नहीं देगा, तुम ये तीन ही याद रख लो, काफ़ी है। कोई भी दो बना के लिख देना एग्जाम में, या कैसे भी कंबाइन करके लिख दो, क्योंकि तीन फंक्शन लिखने नहीं देता एग्जाम में। तो ये था हम लोग का किडनी का बारे में। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने देता है, बट बहुत रेयर चांस है, आजकल लेवलिंग ज़्यादा देता है। तो पहले लेवलिंग में फोकस करो, डायग्राम बनाने वाला पार्ट हम लास्ट में देख देगा कैसे बनाना है, वो प्रैक्टिस हम करवा देगा। अब देखो आर्टिफिशियल किडनी। तो इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ किडनी फेलियर, एंड आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो यानी कि किसी इंसान का किडनी फेल हो जाता है तो उस दौरान हम लोग डायलिसिस करता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है तब भी ह्यूमन बॉडी से वेस्ट तो निकालना पड़ेगा यूरिन। तो देखो, it contains number of tubes with semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid. तो देखो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है जो कि यूरिन को निकालने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सेमी परमेबल लाइनिंग होता है और इसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है जो मदद करता है। देखो, द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब, तो इसी ट्यूब से पेशेंट्स का ब्लड पास करता है, एंड ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, इट हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हम लोग ओरिजिनल किडनी में देखो, इसमें भी बोला कि डायलिसिस फ्लूइड में और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, बस फर्क कितना है कि डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है और ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, कहने का मतलब वही है। मान लो ये ब्लड है, ये डायलिसिस फ्लूइड है, तो सिंस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है इसमें नहीं है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ फ्लो होगा। तो देखो, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक इनटू द पेशेंट। तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था वो निकाल लिया और प्यूरिफाइड ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया। वही किया आर्टिफिशियल किडनी में। अब देखो, आर्टिफिशियल किडनी और हम लोग का किडनी में क्या फ़र्क है। देखो, आर्टिफिशियल किडनी सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। यानी कि एक बार पानी या ग्लूकोज एमाइनो एसिड जब निकल गया, वो वापस बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हम लोग का जो किडनी था वो क्या कर रहा था, रीअब्जॉर्ब कर रहा था बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर आर्टिफिशियल किडनी में ये नहीं होता। तो ये इसका ड्रॉबैक है एक हिसाब से। तो एग्जाम में ऑब्वियस सा बात है, आर्टिफिशियल किडनी का बारे में लिखने नहीं आता है, बस समझ के रखो। बाकी इसी टाइप का कुछ देगा या केस स्टडीज में डालेगा और कुछ नहीं करेगा। तो डायलिसिस कैसे हेल्प करता है, देखो, इट रिमूव्स वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी।
It also keeps the level of certain chemicals in safe limits and it also helps to control blood pressure. सिंपल है. यूजुअली देखो ये नोट में पढ़ लो कि किडनी यूजुअली रोज 180 लीटर डेली फिल्ट्रेट करता है ब्लड. किडनी डेली 180 लीटर फिल्ट्रेट करता है. एंड द वॉल्यूम एक्सक्रीटेड इन इज ए लीटर और 2 a day. और हम लोग कितना रिलीज कर रहा है? 1 या 2 लीटर रिलीज करता है दिन में. यानी कि 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है बार बार. बट हम लोग रिलीज सिर्फ 1 या 2 लीटर करता है बिकॉज द रिमेनिंग इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होते रहता है. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? पक्का है? नहीं सर. अब देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसमें डिटेल्स नहीं बताया, जस्ट पॉइंट में हम लिख दिया 7 तरीके से. पहला, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट है. तो ऑक्सीजन विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. पर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. दे ऑल्सो गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. तो ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन वाटर भी वाटर वेपर का फॉर्म में रिलीज होता है, तो ये एक्सेस वाटर भी क्या हो गया? उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. एंड इन मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ द सेल. क्लास 9 में पढ़ा था कि वैक्यूल्स में क्या करता है? सारा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर देता है. तो वही. एंड सम स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. तुम देखा होगा पत्ता झड़ जाता है, तो वो भी एक तरह का वेस्ट. पत्ता झड़ गया मतलब क्या? पत्ता खराब हो गया, पत्ता में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर किया गया जिस वजह से पत्ता झड़ के टूट के नीचे गिर गया. फिर वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो स्टोर्ड एज ए रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम. तो तुम देखा होगा ट्री से वाइट वाइट गम्स निकलते हुए, तो वेस्ट प्रोडक्ट रेजिन्स और गम्स का फॉर्म में भी स्टोर करता है और वो रिलीज करता है. एंड प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू सॉइल अराउंड हिम. यानी कि सॉइल में भी आसपास वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है. तो हम 7 पॉइंट का फॉर्म में लिखा है, तुम कोई भी 4 या 5 ध्यान रख लो चलेगा. 2 मार्क आता है 4 पॉइंट लिखना, याद रखना. अगर 2 मार्क आ रहा है 4 पॉइंट लिखना बिकॉज सिंगल सिंगल है, तो कम से कम 4 तो याद रख ही लो, बाकी तुम बना के भी लिख सकेगा. दो ऑर्गन डोनेशन वही साइड में ब्लू बॉक्स में इसलिए हम लिखा दिया, कुछ खास नहीं है. ये एक जेनरस एक्ट है जहाँ पे एक पर्सन दूसरा पर्सन को ऑर्गन डोनेट करता है. और ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस है तो उसको बोलता है ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ पे ऑर्गन को रिप्लेस करता है. तो इन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर. यानी कि एक पर्सन से रिमूव करके दूसरा पर्सन में लगाता है. तो कॉमन ट्रांसप्लांटेशन क्या क्या चीज़ का होता है? कॉर्निया, हार्ट, किडनीज, लीवर्स, पेनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मेरो, ये सब होते रहता है. इवन किडनी एंड पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स एक्स्ट्रा कैन ऑल्सो भी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव. यानी कि तुम जिंदा होते हुए तुम अपना एक किडनी डोनेट कर सकता है या लीवर का कुछ हिस्सा डोनेट कर सकता है वो जिंदा होते हुए. जैसे कि आँख तुम डोनेट कर सकते हैं जिंदा होते हुए. अब देखो, ये क्या लंग्स का एल्वियोली, ये क्या किडनी का नेफ्रॉन, दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, एल्वियोली क्या है? दे आर टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स में है, और नेफ्रॉन क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो किडनी में है. एल्वियोली क्या हो गया? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ लंग्स. नेफ्रॉन क्या हो गया? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. Walls of alveoli are thick and nephron are made of glomerulus, Bowman's capsule, long renal tube. Alveoli किससे कनेक्टेड है? एक्सटेंसिव ब्लड वेसल से. वाइल इसमें क्या? क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज जैसे कि ग्लोमेरुलस. यहाँ पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है. और नेफ्रॉन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. तो ये हम डिफरेंस लिखा दिया, कम आता है बट फिर भी पूछ सकता है, तो आराम से बना के लिख सकता है तुम लोग. तो यही है मेरा लाइफ प्रोसेस. अब इसमें देखो किसी को कोई डाउट है तो